माता पिता का पिक लगाकर थंबनेल पर लगाकर और जनता को, अपने ऑडियंस को भड़का रहे हैं कि मेरे वीडियो पर आओ, मैं माता पिता से मिलने जा रहा हूँ, ताकि लोग जल्दी से उनकी वीडियो देखें कि अपनी मम्मी पापा से राजा ब्लॉग जा रहे हैं मिलने। ऐसा क्या एक दिन में प्यार उमड़ गया है कि जो मिलने के लिए इतनी बेताबी आ गई है। तो हेलो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ दोस्तों। तो मैंने राजा का वीडियो आज देखा है दोस्तों। कहीं ना कहीं उसके व्यूज कम आने से राजा बहुत ही चिंतित है, जिसकी वजह से तरह तरह की टेक्निकल अपना रहा है कि किस तरीके से मेरे वीडियो पर व्यूज आए। दोस्तों, सभी सोशल मीडिया पर सभी को पता है कि राजा ने क्या अपने माता पिता के साथ किया है। किसी से ये बात छिपा नहीं है, इसलिए कि वायरल लोग कुछ ऐसा करते हैं तो तुरंत पूरे सोशल मीडिया पर फैल जाता है और लोग वीडियो बनाने लगते हैं। तो राजा ने तो बहुत ही बड़ा कारनामा किया है। राजा से मैं यही कहना चाहती हूँ, राजा अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे होगे कि तुमको माँ का बात इतना तेज़ लग गया है कि मेरी माँ ने मुझे घर से निकाला, मुझे लात मारा। इसका वीडियो है तुम्हारे पास। तुम्हारा तो 24 घंटे कैमरा ऑन रहता है, कूड़ा फेंकने तक का तुम दिखाते हो कैमरे में। तो लात मारने जिसके वजह से तुम आज घर छोड़ कर आए हो, माता पिता की वजह से, तो तुम वो लात मारने वाला वीडियो कहाँ है? तुम झूठ बोलकर पब्लिक को झांसे में ला रहे हो। तो इस तरीके से झांसे में पब्लिक इतना मूर्ख नहीं है, ऑडियंस इतने मूर्ख नहीं है, वो भी देख रही है इतने दिनों से कि क्या कुछ तुम कर रहे हो। अभी तुम्हारी वाइफ की तबीयत खराब है, कभी कहते हो प्रेग्नेंट है, कभी कुछ, मतलब अजीबोगरीब है हाल। किस तरीके से पब्लिक को भरमाना चाहते हो। अभी तुम अपने वीडियो पर अपने मम्मी पापा का फोटो लगाकर तुम पब्लिक को झांसे में लाना चाहते हो कि मेरी मम्मी पापा का फ़ोटो लगाऊंगा, चाहे बोल रहे हो कि मैं आज जा रहा हूँ गांव अपने मम्मी पापा से मिलने। क्या बात है! कहाँ से इतना सुंदर विचार, इतने खूबसूरत विचार राजा के मन में कहाँ से आ गए हैं? कहाँ से आ गए? तो तुम पब्लिक को मूर्ख बनाना छोड़ दो राजा। और तुम कह रहे हो अपनी वीडियो में कि मैं मम्मी पापा से जब तक नहीं मिलूँगा, मतलब शर्तों पर तुम्हारा प्यार जगा है। तुम्हारा प्यार कुछ शर्तों पर जगा है, वरना वो दिल से कोई प्यार नहीं है। तो इस शर्त वाला जो प्यार होता है, एग्रीमेंट वाला जो प्यार होता है, कोई मतलब नहीं है उस प्यार का। तुम शर्त ये रख रहे हो कि मम्मी पापा से मैं जब बोलूँगा, जब उनके पास जाऊँगा, जब सुहानी और उसके हस्बैंड गौरव नाम है शायद, आएंगे और तुमसे तुम्हारे पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगेंगे और तुम उसको लिखवाओगे कागज़ पर कि आइंदा से मेरे घर में तुम दखल अंदाजी मत देना। मेरे माता पिता को तुम ही हो जो भड़काए हो, जो कि तुम्हारी वजह से मम्मी पापा हमको लात मार कर और घर से निकाल दिए हैं, ठीक। और नहीं तो कह रहे हो कि मम्मी गाना गा रहे थे कि उड़ जा काले कावा, कौन सा गाना गा रहे हो कि काले कौआ उड़ जा, चले जाओ मेरे घर से। तो तुम चले जाओगे तो मैं आराम से सोऊंगी। वाह, क्या तुम बात बनाते हो राजा! ऐसा तुम्हारे दिमाग में आता कहाँ है? वैसे तुम नौटंकी बात तो हो ही पहले से, कोई नई बात नहीं है तुम्हारे लिए, कोई नई बात। उसमें तुम्हारी बीवी हाँ में हाँ मिलाती है, होता है ना देवी जी? हाँ। अब बताओ, मैं सुहानी का भी ब्लॉग देखती हूँ, सुहानी गौरव का भी ब्लॉग देखती हूँ। ये नहीं कि तुम्हारा ही ब्लॉग देखती हूँ, लेकिन उधर से कोई तुम्हारे लिए कोई कुछ भी अभी नहीं कहा है। और तुम तरह तरह की बातें पब्लिक को बता रहे हो
कहानी लेकर गढ़ कर आ रहे हो कि मेरी पब्लिक मुझसे प्यार करे, तो वो प्यार तुम खो चुके हो राजा, बहुत पहले ही खो चुके हो। जो तुमको माँ पापा की वजह से जो तुमको पब्लिक प्यार दी, जो तुमको मिलियन में पहुँचाई, कहीं ना कहीं तुम्हारी उसकी वजह तुम्हारी मम्मी पापा हैं। और तुम जानते हो कि मम्मी पापा के पास अभी हम जाएंगे तो तुम्हारी पब्लिक तुमको प्यार देने लगेगी। अभी तो वो जाती है तुमको गाली देने के लिए, अभी वो जाती है कि तुम कह क्या रहे हो, कौन सी बात कर रहे हो। ज़्यादातर तुम्हारी वाइफ को भी गाली पड़ता है। कैसे तुम बर्दाश्त करते हो राजा? इतना अहंकार कहाँ से आया है तुम्हारे अंदर? अगर तुम शर्तों पर प्यार जगा रहे हो अपना, कि मेरा शर्त है कि मतलब तुम बोल रहे हो कि मेरे घर के 5-6 दामाद मतलब मेरी मम्मी पापा को अभी तक वो नहीं भड़काए थे, तुम्हारा शादी होते भड़काने लगे। कुछ बहनें तो आई भी नहीं थी, हाँ, अभी तक तो कोई ऐसा मामला नहीं था। अब तुम कह रहे हो कि मेरी मम्मी लात लात मार कर घर से भगाई। ठीक, तुम्हारी बातों को हम मानते हैं, माँ लात भी मारेगी, झापड़ भी मारेगी, गलती पर कुछ भी करेगी, इसलिए कि तुमको उन्होंने पाला है, पोसा है, अपने पेट में 9 महीने रख कर तकलीफ़ें सही हैं। और बहुत ही तुम उनके एक ही पुत्र थे, जिसकी वजह से बहुत ही वो तुमसे प्यार करती थी। आज उनकी हालत थंबनेल में तुम देख लेना, आज उनकी हालत इतनी बुरी हो गई है कि उनके चेहरे की सारी रंगतें उड़ गई हैं, सारी रंगतें उड़ गई हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम हो कि वो प्यार जताना भी चाह रहे हो तो कुछ शर्तों पर। इसका मतलब अंदर से कोई तुम्हारा मतलब कोई फीलिंग नहीं है मम्मी पापा के लिए। सिर्फ ऊपर से तुम फोटो लगाते हो कि पब्लिक आएगी, मेरे वीडियो को देखेगी, खोल कर ऐसे भी देखेगी तो व्यूज़ तो आ ही जाएगा। अगर तुम्हारा वीडियो खोल देगा कोई तो व्यूज़ आना ही आना है। तो इस तरीके से तुम तरह तरह की भड़काऊँ थंबनेल पर लिख रहे हो कि ताकि पब्लिक हमारे तरफ आकर। कब तक इस तरह लिखोगे? कब तक अपने मम्मी पापा, अभी कुछ दिन पहले अपने मम्मी पापा का फ़ोटो लगाकर उस पर क्रॉस का चिन्ह लगाए थे। इसका क्या मतलब है? क्रॉस का मतलब कि ख़त्म, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो क्यों ऐसा करते हो राजा? तुम्हारी बहनें तुमको इतना प्यार करती थी, क्यों अपनी बहनों से इतना दुश्मन? तुम अपने छोटी बहन सुहानी को इतना प्यार करते थे, अब उसके लिए थोड़ी भी जगह नहीं है तुम्हारे दिल में? उसके पति को खुलेआम शराबी, गजेड़ी, हर चीज़ तुम कह रहे हो पूरे पब्लिक के सामने। ये नहीं समझ रहे हो कि कल के दिन अगर फैमिली एक होगी तो ये तुम्हारा वीडियो क्या कहेगा? ये तुम्हारा वीडियो इतिहास में लिखा जाएगा कि तुमने अपने छोटी बहन के पति को इस तरीके की बातें तुमने बोली हैं पूरे पब्लिक के सामने, वीडियो में, सोशल मीडिया पर। क्यों इतना दुश्मनी रखते हो? सिर्फ तुम्हारी देवी जी रो रही हैं, देवी जी प्रेग्नेंट हैं, तो देवी जी के पेट में दर्द है, तब बांध के चाय बना रही हैं। सारा काम अच्छा लग रहा है ना? झाड़ू लगा रहे हो, बर्तन धुल रहे हो। देवी जी का तबीयत खराब करेगा। जब माँ बाप से दूर रहोगे तो अगर तबीयत, मानते हैं कि तबीयत खराब होता है, सबका तबीयत खराब। आज इस परिस्थिति में तुम फैमिली में रहते माता पिता के साथ, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए ये सहयोग वो लोग देते हैं, तुमको ये कार्य ना करना। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी और तुम्हारी वजह से तुम्हारी बीवी को भी प्यार करती थी। कितने प्यार से वो बारात लेकर गई थी, शादी करके ले आई, कितनी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, मतलब रौनक, मतलब लग रहा था अंदर से कितनी वो खुश है। क्या 2 दिन में हो गया? तुम झूठा इल्ज़ाम खीर का लगा रहे हो, खीर में जहर दे दिए, तो जहर देने वाली थी तो हम छीन कर, और वो हमसे भी छीन कर फेंका गया तो वो कुत्ता खा के मर गया। क्या वीडियो है तुम्हारे पास सबूत? कितनी बनावटी बातें तुम कहाँ से सीखे हो? तुम हो, मानते हैं कि तुम्हारे अंदर ये गुण है, तुम्हारे अंदर ये गुण है। तुम तरह तरह के नौटंकी वाले वीडियो बनाते हो ताकि पब्लिक तुम्हारे तरफ आकर्षित हो। करो आकर्षित, अच्छा वीडियो बनाओ,
कौन नहीं देखेगा, कौन नहीं देखता था। कभी बोरा पहन के वीडियो बनाते थे, कभी झोला पहन के बनाते थे, लेकिन माँ के साथ कितनी खुशी थी उस समय तुम्हारी फैमिली में। मम्मी पापा के चेहरे पर रौनक था तुम्हारे लिए कुछ भी। इतनी उम्र में भी वो डांस करने के लिए, उनको डांस नहीं भी करने आता था तो बेचारे खड़े होकर तैयार हो जाते थे डांस करने के लिए। तुम्हारी माँ तो तैयार हो ही जाती, तुम्हारे पिताजी भी बेचारे उतने उम्र में तुम्हारे लिए ये उन्होंने ये किया। तुम कह रहे हो कि बहुत तकलीफ़ों से मैंने स्टेशन पर भीख मांगा, फॉलोअर जुटाए, सब्सक्राइबर जुटाए। सब कोई इसी तरह ऊपर जाता है राजा, सब कोई ऊपर जाता है इस तरीके से। लेकिन लास्ट में तुम मिलियन में जब पहुंच गए तब तुम्हारे अंदर बदलाव कितना जल्दी आ गया, तुम्हारे नेचर में बदलाव आ गया। शादी होते ही क्या तुम्हारा प्री प्लानिंग था कि शादी होते ही ऐसे ऐसे होगा? मानते हैं तुम्हारी बहनोई से तुम्हारा नहीं पड़ता है, सुहानी के पति से नहीं पड़ता है, तुम इग्नोर मारो। तुम्हारी मम्मी पापा तुम्हारे लिए कितना तुमको दुख से पाले हैं। तुम्हारा कहानी मैंने सुना है कि कानपुर में वो चमड़े के फैक्ट्री में नौकरी करते थे। तुमको आगे बढ़ाने के लिए वो पैसा इकट्ठा करते थे कि चलो तुम वीडियो में ही तुम आगे बढ़ रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए कमाऊंगा। उतनी उम्र में अभी उन लोगों की हालत, कुछ दिन पहले उनका ईंट गिर गया था हाथ पर, जो उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। कुछ ख्याल है? सिर्फ शिकायत करते हो। शिकायत के अलावा तुम्हारे जिम्मे कोई काम है। हालांकि पता है पब्लिक नीचे वीडियो में तुम्हारे कमेंट में देखते हो, पब्लिक को मूर्ख बनाते हो सिर्फ व्यूज के लिए। चलो 2 दिन ऐसे ही करोगे, थंबनेल भड़काऊ डालोगे, पब्लिक जाएगी, तीसरे दिन यही कहेगी कि हटाओ इसका तो इसी तरह का धंधा हो गया है, इसी तरह भड़काऊ वीडियो। लेकिन बिना मम्मी पापा के फोटो डाले तुम्हारा थंबनेल नहीं बन रहा है। तुमको पता है कि कहीं न कहीं मम्मी पापा से ही पब्लिक प्यार करती है, उनके वजह से ही तुमको प्यार करती थी, न कि देवी जी से। देवी जी को तो पब्लिक फूटी आँख भी नहीं देखती है, इसलिए कि वो घर में लक्ष्मी नहीं बनकर आई हैं। वो घर में एक ऐसा बिखराव डाल दी कि उन्हें लक्ष्मी नहीं कहा जाता है। ऐसे लक्ष्मी होती हैं, घर में बहू आती है तो घर में रौनक आ जाता है। घर की जितने भी टेंशन होते हैं सबको समेट लेती है, सबको पति से माँ को पति से मतलब जुड़ने का काम करती है, न कि तोड़ने का काम करती है। तुम्हारी बेबी जी पूरी फैमिली को तोड़ मरोड़ के फेंक दी, सिर्फ तुमसे मतलब था तुम्हारी देवी जी का। ऐसी वाइफ होती है, होती हैं सब, लेकिन तुम सोशल मीडिया पर हो। तुमको तो 1000 लोग देखते हैं, मिलियन के लोग तुम्हारे फैमिली को देखते हैं। तो उनकी पूरी तुम्हारी फैमिली जो है बहुत अच्छी फैमिली थी। गरीबी अमीरी से मतलब नहीं है कि तुम कहाँ से आते हो, कहाँ से उठ कर आए हो, इससे मतलब नहीं है। तुम्हारे टैलेंट, तुम्हारी फैमिली को देखकर लोग तुमको प्यार करते थे। अब क्या हो गया? अगर तुम वहीं पर थोड़ा सा अगर मान लो माता पिता गलती हैं, मानते हैं, तुम्हारी बातों को भी मानते हैं, उनकी बातों को भी मानते हैं उनकी, लेकिन ऐसा गलती तो नहीं करेंगे। लेकिन तुम्हारे कहने के अनुसार कि वो चीज़ तुमको याद हो गया कि मेरे मम्मी पापा हमको मार कर भगाए हैं, लेकिन उनके प्यार को जो बचपन से तुमको प्यार दिए हैं, कितने दिन में भुला दिए? एक क्षणों में तुम भुला दिए। जैसे ही शादी हुआ, बीबी का प्यार में माता पिता का प्यार, माता पिता के प्यार के आगे किसी का प्यार नहीं। माँ का एक अलग जगह होता है। मदर्स डे पर तुम्हारे लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, तुमने देखा भी होगा कि माँ का एक अलग ही दर्जा होता है। वाइफ को भी मानो, ये थोड़ी है कि तुम वाइफ को फेंक दो, लेकिन माँ का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। अगर माता पिता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो तुम कभी भी सुखी नहीं रहोगे राजा, तुमको पता है। कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में है, लेकिन अभी करोगे क्या? इतना सोशल मीडिया पर तुम रायता फैला चुके हो, उस रायते को बटोरने में बहुत टाइम लगेगा। उस रायते को अभी भी टाइम है, तुम जा सकते हो, अपनी मम्मी पापा के प्यार को पा सकते हो। लेकिन क्यों तुम्हारे अंदर कह रहे हो, तुम्हारी बीबी कह रही है कि इनका गुस्सा शांति ही नहीं होती है। वाह रे गुस्सा वाह!
कैसा गुस्सा, माता पिता से गुस्सा, माता पिता से, बहन बहनों से गुस्सा, कैसा गुस्सा है। देवी जी गुस्सा होकर डांट रहे हैं तो देवी जी का गुस्सा सर आंखों पर, माता पिता का गुस्सा पैरों तले। ऐसा बेटा होता है। सच में तुम एक बेटा के नाम पर दुनिया में दिखा दिए कि हाँ मैं भी एक बेटा हूँ। इस तरीके का मैं अपने माता पिता के साथ व्यवहार किया हूँ। आज इसी के चलते पब्लिक तुमको गाली दे रही है। अपना कमेंट तो तुम पढ़ते होगे, अभी तुम भ्रम में मत डालो पब्लिक को। पब्लिक सब समझती है, शुरू से देख लेकर लास्ट तक देखी है। अब तुम्हारे व्यूज कम आने लगे हैं, चाहे इंस्टा पर हो या चाहे यूट्यूब पर हो। क्यों नहीं समझते हो बात को? इतना अच्छा से लोग समझाते हैं, मैं भी समझाती हूँ, लेकिन तुम क्यों समझोगे? मैं तुमको डांट नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ। तुम अगर अपनी माँ की बात नहीं मानते तो किसी और माँ की बातों को तो समझो। मैं भी तुम्हारी माँ के तमाम हूँ। तुम्हारे इतना बड़ा मेरा बेटा नहीं है हालांकि, लेकिन फिर भी तुमसे बड़ी हूँ। चलिए दोस्तों, राजा के लिए मैं क्या ही बोलूँ। कब इसका दिमाग खुलेगा? भगवान से यही हम कहते हैं कि इसके दिमाग में गोबर जो भरा हुआ है वो जल्दी से साफ करिए और इसका दिमाग ठीक करिए कि अपने माता पिता को ध्यान दे। इतना कर्ज लेकर आया है गांव में, जो कि सारे कर्ज वाले इसके गांव में इसकी माता पिता को आकर बोल रहे हैं कि राजा तुम्हारे नाम पर कर्ज लेकर और भाग गया। बताओ, ऐसा बेटा होता है। चलो, तुम तो दिखाई दिए कि हाँ ऐसा बेटा होता है, अब पब्लिक भी देख ली कि ऐसा बेटा होता है। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, कमेंट में भी लिखिएगा, शेयर करिएगा और नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरा भी वीडियो देखा करिए आप लोग। नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।